जाते हुए हर दिन उसे लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। खिड़की से बाहर देखने पर वह अक्सर महल के गुप्तचरों को बगीचे में घूमते हुए पाती। राजा यानी उसके पिता कुछ दिनों से बेहद सख्त हो गए थे। उन्होंने आदेश दिया कि अमाया महल से बाहर नहीं जाएगी, ना ही जंगल के रास्ते पर कदम रखेगी। लेकिन अमाया जानती थी उसका और अर्जुन का रिश्ता जंगल में ही सांस ले सकता है, पत्थरों के इस महल में नहीं। रातों को वह अपने कमरे की खिड़की से झील की दिशा में देखती और सोचती, क्या अर्जुन भी मुझे याद कर रहा होगा? विक्रम अब बेचैन था। वह जानता था कि अमाया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने यह बात सीधे राजा को नहीं बताई। वह सबूत इकट्ठा करना चाहता था ताकि एक ही बार में अमाया और उसके अजन्मे बच्चे की कहानी खत्म हो जाए। एक शाम विक्रम ने अपने सैनिकों को नागसर झील की ओर भेजा। उन्होंने झील के किनारे कुछ अजीब निशान देखे, जैसे किसी विशाल नाग की लकीरें। उन्होंने पेड़ों पर झूलते हुए कपड़े के धागे भी पाए, जो शायद अमाया की पोशाक से फटे थे। विक्रम ने यह सब राजा के सामने पेश किया और कहा, महाराज, राजकुमारी किसी मनुष्य के नहीं बल्कि एक राक्षस के संपर्क में है। यह राज्य के लिए खतरा है। राजा के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, लेकिन उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया। वह खुद सच्चाई देखना चाहते थे। अमाया जानती थी कि समय कम है। उस रात जब महल के पहरेदार नींद में थे, वह चुपके से एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकली। जंगल अंधेरा था, लेकिन वह रास्ता जानती थी। झील के किनारे अर्जुन पहले से इंतजार कर रहा था। अमाया, तुम्हारा चेहरा थका हुआ लग रहा है, सब ठीक है? अमाया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, हमें खतरा है। विक्रम को सब पता चल चुका है। मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और हमारे बच्चे को भी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अचानक अमाया को अपने दरबार में बुलवाया। वहां विक्रम और उसके सैनिक भी मौजूद थे। राजा ने कहा, अमाया, लोग कहते हैं कि तुम जंगल में किसी अजीब प्राणी से मिलती हो, क्या यह सच है? अमाया ने चुप्पी साध ली। राजा ने दोबारा पूछा, इस बार कठोर स्वर में, बोलो, वरना हमें सच खुद ढूंढना पड़ेगा। अमाया के होंठ खुले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वह जानती थी कि अगर उसने सच्चाई बताई तो अर्जुन खतरे में पड़ जाएगा। विक्रम ने मौका पाकर कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं आज रात ही आपको उस राक्षस का सच दिखा सकता हूँ। राजा ने हामी भर दी। उस रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब बेचैनी थी। विक्रम, राजा और सैनिक जंगल की ओर निकले। महल की ऊंची बालकनी से अमाया ने उन्हें जाते देखा और